हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं ई कवच ऐप पर CHO NCD स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। जो कि ई कवच ऐप है उस पर CHO NCD कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और CHO को ये दिक्कत आ रही है कि हम कौन सी आईडी से हम लॉगिन करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी ई कवच पर पोर्टल से यानी कि क्रोम से आप जो PVI फिल करते थे वही आईडी, सेम आईडी आप अपने ऐप पर डालेंगे, तब हम उसी से ही NCD स्क्रीनिंग करेंगे। CHO ई कवच से पेशेंट कैसे रेफ़र करें, जो पेशेंट है वो कैसे रेफ़र करेंगे, और जो CVAC हैं वो हमारी आईडी पर, आशा आईडी से हमारी आईडी पर कैसे आएंगे और कैसे दिखेंगे, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले CHO रिगार्डिंग या अदर वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो ई कवच ऐप है उससे हम NCD स्क्रीनिंग यानी जो CHO भाई लोग और कैसे स्क्रीनिंग करेंगे उसकी तरफ। ई कवच खोलने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आभा नंबर, आभा ऑफलाइन नंबर, इसमें आपको गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करना है। ये गैर संचारी रोगों पर यहाँ पर जाने के बाद ही आप स्क्रीनिंग करेंगे, NCD स्क्रीनिंग करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप यहाँ 3 लाइनर पर जाने के बाद, 3 लाइनर जाने के बाद अपना यहाँ से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट अपना प्रोफाइल अपडेट करें। इसके बाद अब चलते हैं गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की तरफ। ये गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग पर हम चलेंगे तो ये पूछेगा कि आपका गांव कौन सा है, कौन से गांव का आप स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। जो जितने CHO के जितने गांव होंगे वो सारे गांव इधर दिखेंगे। इधर चलते हैं। जब मैं हरेटा पर चल रहा हूँ, चयन आशा, तो आशा का चयन कर लो। आपके पास जितनी आशाएं हैं वो आप इधर दिखेंगी। इस गांव के अंतर्गत आपको जो आशाएं दिख रही हैं, तो हमने गुलशन जहां आशा को सेलेक्ट कर लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के फैमिली खुलकर आ जाएंगी। अब इसमें हमने जो कल आशा ने CVAC फॉर्म फिल किए थे, अब वो CVAC फॉर्म की तरफ हम चलेंगे कि CVAC फॉर्म यानी असगर अली जो CVAC फॉर्म इनका फिल कर दिया गया था कल, हम इसकी तरफ चलेंगे। असगर अली पर चले या हम इधर मोहम्मद हसन की तरफ चल रहे हैं। जो मोहम्मद हसन है इनको अगला करेंगे। अगला करने के बाद ये पूछ रहा है कि इसमें मोहम्मद हसन को सेलेक्ट करेंगे, फिर अगले बढ़ेंगे। पूछ रहा है CVAC फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है, क्या आप CVAC का विवरण देखना चाहते हैं। तो भरा जा चुका है तो हम हाँ करके आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत जानकारी है तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो हम CHO आशा के द्वारा भरा गया है वो CHO इसमें देख सकता है। इसे नेक्स्ट करेंगे। जोखिम मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उधर देख चुके हैं। प्रारंभिक जांच, पूछे गए रोगों की इनमें से कोई लक्षण पाए गए नहीं पाए गए हैं, तो इसे नेक्स्ट करेंगे। प्रारंभिक जांच, पूछे गए रोगों के इनमें से कोई लक्षण हैं या नहीं है। प्रारंभिक जांच, पूछे गए रोगी में इनमें से कोई लक्षण हैं या नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम इससे नेक्स्ट करते रहे, क्या आप CVAC विवरण को संपादित करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अब ये कहना चाह रहा है कि आप संपादित करना चाहेंगे तो हाँ, यानी कि दोबारा से देख सकते हो, और नहीं देखना चाहते तो इसे नहीं करके अगले बढ़ेंगे। प्रोसेसिंग चल रहा है। इसी प्रकार से अब सेवा देने की तिथि, यानी कि आज हम किसी पेशेंट को सेवा आज हम दे रहे हैं तो आज की तिथि डालेंगे। तो आज 2 तारीख है। फिर ऊंचाई सेंटीमीटर में, यानी कि जो पेशेंट है जो मेरे द्वारा यानी CHO के द्वारा इसको देखा जा रहा है, तो मान के चलिएगा उसका 1,68 उसका लंबाई है, ऊंचाई है। और जो कि उनका वज़न, जो वेट है वो 58 किलो वज़न है, तो उसका BMI भी साथ में निकल कर आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कभी इनका उच्च रक्तचाप के लिए उपचार किया गया है, यानी कि इनका पहले उपचार यानी ट्रीटमेंट दिया गया हो तो हाँ, और नहीं दिया गया हो तो ना, इसे नहीं करके आगे बढ़ेंगे। क्या कभी मधुमेह के लिए उपचार किया गया हो, नहीं किया गया हो तो नहीं, या हाँ किया हो तो नहीं। क्या कभी हृदय के लिए निदान किया गया हो, नहीं तो नहीं करेंगे। स्ट्रोक के लिए उपचार किया गया हो, नहीं तो नहीं किएंगे। कभी गुर्दे की विफलता के लिए उपचार किया गया हो, हाँ या नहीं, नहीं करेंगे। फिर अगले बढ़ेंगे। कभी ना भरने वाले घाव का उपचार किया गया हो, हाँ या नहीं, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर कभी COPD के लिए उपचार किया गया हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। कभी अस्थमा के लिए उपचार किया गया हो, हाँ तो हाँ, नहीं। कभी अस्थमा के लिए उपचार किया गया हो,
हाँ या नहीं, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर कभी मुंह के कैंसर का उपचार किया गया हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी जो उनके साथ उपचार किया गया तो वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। अन्य, हाँ या नहीं, नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे। आप अपने फॉर्म में जानकारी दर्ज पूर्ण कर चुके हैं, तो हाँ। क्या डेटा दर्ज करना चाहते हैं, तो हाँ, डेटा दर्ज करना चाहते हैं। फॉर्म पूरा हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दी गई सेवा का प्रकार, जो कैंडिडेट्स अब हम सारे अपने एनसीडी के जो मुख्य पार्ट हैं, यानी उच्च रक्तचाप, यानी क्या एनसीडी में बीपी, शुगर, मुंह का कैंसर और सीओपीडी स्क्रीनिंग। तो मतलब उच्च रक्तचाप पे हम चलेंगे, प्रोसेसिंग चल रहा है। अब ये पूछ रहा है जांच की तिथि। जो जांच की तिथि है तो इनको इधर हम 2 तारीख डालेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। बीपी मशीन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उपलब्ध नहीं दिखा सकते हैं। अब जब उपलब्ध नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब हाँ है तो इनका सिस्टोलिक बीपी जो है तो 130/19 का, और डायस्टोलिक जो है 90 है। 90 या 80 जो है आप दिखा सकते हैं। पल्स रेट इनका कितना है, 76 इनका पल्स रेट है। पहले उच्च रक्तचाप के लिए उपचार कराया है, इन्होंने कराया हो तो हाँ, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। कोई टिप्पणी देना चाहते हैं दीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो इसको नहीं करेंगे। क्या आप डेटा सबमिट करना चाहते हैं, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। दोबारा देखना चाहें तो सत्यापित कर लीजिएगा, और नहीं देखना चाहते तो आगे बढ़ेंगे। फॉर्म पूरा हो गया है। अब चलते हैं मधुमेह स्क्रीनिंग की तरफ। अब मधुमेह स्क्रीनिंग के पास चलेंगे तो इसी में जांच की तिथि सेम, यानी 2 तारीख डालेंगे। फिर अगला बढ़ेंगे। रैंडम शुगर कितनी आ रही है, मान के चलिए 140 आ रही है, 140 इसको लिखकर आगे बढ़ेंगे। इन्हें 140 में सस्पेक्टेड मान लेंगे, लेकिन शुगर इनको है नहीं। पहले कभी इनको डायबिटीज का उपचार कराया गया है, नहीं कराया गया है। फिर टिप्पणी कुछ देना चाहते हैं, इनको टिप्पणी देकर आगे बढ़ जाइए। फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो ठीक है, सबमिट करिएगा, जमा करेंगे। अब हम मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग वही डेट, सेम डेट डालेंगे, 2 तारीख इनकी सेम डेट आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुंह की कोई समस्या, यानी कि रोगी के मुंह में कोई समस्या हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हाँ होती तो आप उसमें पूछेंगे कि क्या दिक्कत थी, कैसा क्या था, टिप्पणी देना चाहेंगे। अब इसमें कह रहा है सफ़ेद चकत्ते तो नहीं होते मुंह में, नहीं होते हैं। लाल चकत्ते तो नहीं होते, नहीं होते हैं। गैर उपचार घाव तो नहीं होता, नहीं होता है। गांठ में किसी प्रकार की वृद्धि तो नहीं होती, नहीं होती है, आगे बढ़ेंगे। रेफरल, यानी कि इनमें कोई समस्या होगा तभी तो हम रेफरल कर लेंगे, नहीं समस्या है तो आपको रेफरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। टिप्पणी, टिप्पणी ये कह रहे हैं क्या आप डेटा सबमिट करना चाहते हैं या उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। तो आप डेटा दर्ज करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर देंगे। आप डेटा सत्यापित करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से मुंह की स्क्रीनिंग की दोबारा से उसको जांच कर सकते हैं। फिर अगला करेंगे। फॉर्म को पूरा कर दिया गया है। ये जो मोहम्मद हसन है आपके फाइनली हो गए हैं। तो अब हम ये जो गोल चक्र है यहाँ से जाकर स्क्रीनिंग को जो हमने की है उसको सिंक कर देंगे, जिससे पोर्टल पर स्क्रीनिंग दिखने लगे। अभी हम मोहम्मद हसन की स्क्रीनिंग करके आए हैं, जिसमें एनसीडी व्यक्तिगत इतिहास हमने उनको बताया है, और उच्च रक्तचाप स्क्रीनिंग की है जो कोई एनसीडी की है, मधुमेह स्क्रीनिंग की है वो भी स्क्रीनिंग की है, मुंह में कैंसर की स्क्रीनिंग की है तो वो भी स्क्रीनिंग की है। इस प्रकार की ग्रीन टिक जब तक नहीं आएंगे आपकी स्क्रीनिंग मानी नहीं जाएगी। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपका सिंक नहीं हो पाता है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। इसको जो आप ऑफलाइन क्या कहते हैं, इधर डाटा ऑफ करके इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बाद में आप सिंक कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का पिछली वीडियो में मेरा बताना आ रहा था कि पूछ रहे थे कि अब आशा को ऑफलाइन, यानी कि जो सीवैक फॉर्म भरे जा रहे थे उसको सीवैक फॉर्म भरने हैं, तो जो हमारे सीएम ऑफिस और बाकी जो ट्रेनर ने बताया था कि उसमें कोई अब ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरने हैं। वो अपने से घर घर जाकर जैसे वो पूछती थी उसके बाद फॉर्म भरती थी, वैसे ही अब अपने आशा अपने पोर्टल से सीवैक फॉर्म खुद ही भरेगी
और एएनएम की हेल्प ले सकती है, उधर सीएचओ भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी कैंडिडेट्स पहले सीएचओ आशाओं की मीटिंग कर लें, जो कि मेरे द्वारा वीडियो में बताया गया है। वो सभी आशाओं को एक बार वीडियो दिखाएं, जिससे वो सीवैक फॉर्म अच्छे से भर पाए। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स अपनी एनसीडी स्क्रीनिंग, सारे मरीजों की एनसीडी स्क्रीनिंग करेगी। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।